चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं ट्राइंगल्स फॉर क्लास 10th। स्टूडेंट्स बड़े बेसिक से शुरू करेंगे। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकती है, कब हम कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है। अगर तो दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए तो तब हम कह सकते हैं ये दो ट्राइंगल से सिमिलर है। मतलब एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P, एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q एंड एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए तब ये दो ट्राइंगल्स क्या होगी, सिमिलर। एक और कंडीशन, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल आ जाए तब हम कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल से सिमिलर है। AB के कॉरस्पॉन्डिंग PQ, AB के कॉरस्पॉन्डिंग PQ, AC के कॉरस्पॉन्डिंग PR एंड BC के कॉरस्पॉन्डिंग QR। अगर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल आ जाए तब ये दो ट्राइंगल्स क्या होगी, सिमिलर। समझ गए स्टूडेंट्स कि अगर या तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए या तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं ये दो ट्राइंगल से सिमिलर है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम इनकी प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरम आई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BPT या थेल्स थ्योरम। BPT क्या कहती है कि कोई एक ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है ABC। ट्राइंगल की कोई भी एक साइड, मैं BC कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे तुम AC लेके भी कर सकते हो या AB लेके भी कर सकते हो। ट्राइंगल की कोई एक साइड और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गई DE। BPT थ्योरम ये कहती कि अगर हम ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो AD बाई DB किसके इक्वल होते हैं, AE बाई EC के। दोबारा सुनो, BPT थ्योरम कहती है अगर ट्राइंगल की कोई एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो AD बाई DB किसके इक्वल होएगा, AE बाई EC के। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं कि अगर तुम्हें दिया गया है क्वेश्चन में कि ये ABC ट्राइंगल है और ये कोई लाइन है, अब नहीं बताया गया कि ये लाइन पैरेलल है, बस ये लाइन है, और तुम्हें दिया गया कि AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल है, तो ये तो तब भी होता है जब ये लाइन पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं इस सिचुएशन में कि DE इज पैरेलल टू BC। दोबारा सुनो स्टूडेंट्स, BPT क्या कहती है कि अगर ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो AD बाई DB किसके इक्वल होएगा, AE बाई EC के। या अगर ट्राइंगल में ऐसा हो रहा है कि AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल आ रहा है तो पक्की बात है कि DE BC के पैरेलल होगा। समझ गए स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए अब इनके कुछ रिजल्ट्स है, इनके कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो पक्की बात है फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। ये ट्राइंगल ले ली ABC एंड PQR। दो ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देन AB बाई PQ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB बाई PQ किसके इक्वल होगा, AC बाई PR के। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होती है, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है। तो मतलब AB के कॉरस्पॉन्डिंग PQ AB बाई PQ, AC बाई PR एंड BC बाई QR इज इक्वल टू BC बाई QR। जब दो ट्राइंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या क्या होगी, इक्वल।
अब एक और चीज, इन दो ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशियो, उनका क्या रिलेशन है। पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर की। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर्स की रेशियो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के ही इक्वल होगी। इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ऊपर कौन सी ट्राइंगल चल रही है, एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। इसका बड़ा यूज है कि क्वेश्चन में दो ट्राइंगल सिमिलर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल, और वही रेशियो दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर की रेशियो के इक्वल होगी। अब ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं। इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड ऑफ एबीसी एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ पीक्यूआर। समझ गए स्टूडेंट्स, तुम क्वेश्चन करोगे तो तब ज़्यादा समझोगे। अब पहले नोट करिए और ये समझिए कि दो ट्राइंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल, और वही चीज़ दो ट्राइंगल्स के पेरीमीटर के रेशियो के भी इक्वल होगी, और वही चीज़ ऑल्टीट्यूड के रेशियो के भी इक्वल होगी। अब अगर एरिया की बात करें हम, दो ट्राइंगल सिमिलर तो ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अगर एरिया की बात करें तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया और ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया वो इनके इक्वल नहीं होगा, वो इक्वल होगा पर किस तरीके, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। मैं दोबारा बोलता हूँ, if two triangles are similar then the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of the corresponding sides। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए, बाकियों में तो इक्वल ही चल रहा है, पर एरिया के केस में साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा। ऑल्टीट्यूड, कोई एक ट्राइंगल, रैंडमली कोई एक ट्राइंगल ले ली, ये ए बी सी, ये हो गए इसके वर्टेक्स। ए से परपेंडिकुलर खींचा, ये हो गया इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड। एंड पाइथागोरस थ्योरम, ये तो तुम बचपन से पढ़ रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, जिसमें एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। पाइथागोरस कैसे अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल। कोई एक ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी सी, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस कब होएगी, जब इसकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होएगी, या तो ए बी बी सी से इक्वल हो जाए या कोई दो साइड्स इक्वल हो जाए, तो तब हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोबारा सुनिए स्टूडेंट्स, दो ट्राइंगल सिमिलर कब, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल या कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है, और उनका रिलेशन पेरीमीटर से क्या है कि वही रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होगी, एंड वही रेशियो ऑल्टीट्यूड के भी इक्वल होगी, पर एरिया के केस में क्या हो जाता है, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, एंड बीपीटी थ्योरम, अगर ट्राइंगल में किसी लाइन के बिल्कुल पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होएगा, ए ई बाई ई सी के। एक एग्जांपल करते हैं एक और, उससे तुम एक और नई प्रॉपर्टी सीखोगे। मान लो ये कोई ट्राइंगल है और ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है, ये भी प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन में ही चलेगी। ए बी सी एंड डी ई इज द पैरेलल लाइन, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। चलिए,
मान लीजिए ये 6 है एंड ये 2 है, ये 3 है, तो मैं फाइंड आउट करना है DE। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, इसमें वो तो लगा नहीं सकते हम कि AD/DB इज इक्वल टू AE/AC, क्यों? ना हमें AE पता ना हमें EC पता है। तो इस केस में हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसको ऐसे याद करना, ये साइड बड़ी है और ये छोटी है ना, वैसे ही ये बड़ी है और ये छोटी है। बड़ी कौन सी? BC, छोटी कौन सी? DE। इस साइड में जो गिवन वाला हिस्सा है उसमें देखो बड़ी कौन सी? AB और छोटी कौन सी? AD। AB कितना हो गया? 2 + 3 5। प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? बड़ा बाय छोटा इज इक्वल टू बड़ा बाय छोटा। बड़ा कितना हो गया? 6, छोटा कितना हो गया? DE। बड़ा बाय छोटा इज इक्वल टू बड़ा बाय छोटा। बड़ा कितना है यहाँ पे? 5 और छोटी साइड कितनी? 2। यहाँ से DE निकल आएगा तुम्हारा। DE कितना आ गया? 12/5। क्लियर है स्टूडेंट्स? DPT रिवाइज करिए। एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए स्टूडेंट्स समझ के नोट कर लीजिए इसको। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। द पेरीमीटर ऑफ 2 ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर रिस्पेक्टिवली 36 एंड 24। ABC ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑफ ABC कितना है जी? 36 एंड पेरीमीटर ऑफ PQR 24। ये हमें गिवन है। PQ कितना है? 10। AB फाइंड आउट करना है। चलिए, पेरीमीटर की रेशियो किसके इक्वल होती है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल। पेरीमीटर ऑफ ABC एंड पेरीमीटर ऑफ PQR किसके इक्वल होगा? AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR। बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं। चलिए, तुम्हें और क्या दिया हुआ है? PQ दिया है, ये भी पता है, ये भी पता है, PQ भी पता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? AB। PQ के ऊपर AB है, ये निकल आएगा, इसको पकड़ लीजिए। चलिए, पेरीमीटर ऑफ ABC कितना? 36। पेरीमीटर ऑफ PQR 24 इज इक्वल टू AB/PQ कितना? 10। ये कटिंग हो जाएगी इनकी, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 × 10 30/2 कितना आ गया? 15। AB आ गया तुम्हारे पास 15। समझ गए स्टूडेंट्स? दोबारा देखिए, पेरीमीटर दिए, हमने उनकी रेशियो निकाल ली। वो रेशियो किसके इक्वल होती है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल। और एक साइड दी हुई थी, एक निकालनी थी, निकल गई। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट, 2 isosceles triangles have their corresponding angles equal and their areas in the ratio 25/36. The ratio of their corresponding height is। 2 isosceles ट्राइंगल है। isosceles ट्राइंगल मतलब दोनों ट्राइंगल्स की कोई ना कोई 2 साइडें इक्वल होगी। इनके एरियाज की रेशियो है 25/36। 2 ट्राइंगल है। चलिए मान लेते हैं एक ABC और एक PQR। एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल PQR। इसके एरिया की रेशियो क्या होगी? 25/36। अब एरियाज की रेशियो किसके इक्वल होती है? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। स्क्वायर ऑफ द, अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB के कॉरस्पॉन्डिंग PQ, AB/PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC/QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC/PR का होल स्क्वायर। तुम्हें निकालना है द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। हाइट मीन्स ऑल्टीट्यूड हो गया, तो इज इक्वल टू द, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो किसके इक्वल होती थी? ऑल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल ही। तो अब स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर ही चलेगा, मतलब इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ABC टू द हाइट ऑफ PQR।
का होल स्क्वायर। अगर पेरीमीटर की बात करते तो हम यहाँ पे पेरीमीटर का भी स्क्वायर करते। चलिए, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पीक्यूआर की रेशियो कितनी है? 25/36। 25/36 इज इक्वल टू हाइट ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर, उसको h1 मान लेते हैं एंड उसको h2 मान लेते हैं। चलिए, इनका होल स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर? 5 का, एंड 36 6 का। 5/6 का होल स्क्वायर हो गया, इधर आ गया h1/h2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो 5/6 किसके इक्वल आ गया? h1/h2 के। तो तुम्हारे पास हाइट की रेशियो क्या आ गई? 5/6। समझ गए स्टूडेंट्स? कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन। बस यही कंडीशंस याद रख लो, ये प्रॉपर्टी है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल, वही रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल, वही रेशियो ऑल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल। पर एरिया के केस में क्या हो जाएगा? इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट, डीई लाइन। डीई किसके पैरेलल है? ईसी के। डीई ईसी के नहीं, बीसी के पैरेलल होगा। डीई बीसी के पैरेलल है। तुम्हें ईसी फाइंड आउट करना है। चलिए भाई, एक ट्राइंगल है कोई एबीसी, डीई लाइन तुम्हें बताया गया क्वेश्चन में कि बीसी के पैरेलल है। अभी हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी कि अगर ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिस बाय दिस किसके इक्वल होएगा? दिस बाय दिस के। मतलब AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। चलिए, AD कितना? 1.5, DB कितना? 3 इज इक्वल टू AE कितना? 1, EC फाइंड आउट करना है, निकल आएगा। ये कट गया, कितना आ गया? 1/2। 1/2 इज इक्वल टू EC, और EC कितना आ गया? सॉरी 1/EC आएगा यहाँ पे, एंड EC कितना आ गया? 2। EC आ गया यहाँ से 2। समझ गए स्टूडेंट्स? क्लियर है? बीपीटी लगी यहाँ पे। चलिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन फिगर एक्सप्रेस इन x इन टर्म्स ऑफ AB एंड C। पहले इस फिगर को देखिए। एक ट्राइंगल है LMK, ट्राइंगल LMK, और एक ट्राइंगल है PNK। ध्यान से देखो, PNK का एंगल 46 और LMK का एंगल 46, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अगर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो वो ट्राइंगल्स क्या होती है? सिमिलर। मतलब LMK के क्या हो गया? PNK के सिमिलर। अब दो ट्राइंगल्स सिमिलर है। चलिए, अब एंगल सेम है, ये भी 46 तो ये भी 46, तो PN साइड ML की क्या होगी? पैरेलल। PN ML के पैरेलल हो गया। ध्यान से देखो, एंगल सेम है, वही एंगल से ये है, वही एंगल से ये, मतलब ये दोनों पैरेलल हुई लाइंस। चलिए, तुम्हें x फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेस x, और ऑप्शंस भी देखो, x ही फाइंड आउट करना है। सोचो जरा क्या करें। उस वाली साइड का कुछ नहीं गिवन, सिर्फ ये पता है और ये पता है, इतना B है, इतना C है, और ये A है, और ये X है। X निकालना है। ये साइड बड़ी, ये छोटी है, ये बड़ी और ये कॉरस्पॉन्डिंग ये छोटी होगी। क्यों? ये छोटी ट्राइंगल है। चलिए, वही लगाते हैं फिर, बड़ा बाय छोटा इज इक्वल टू बड़ा बाय छोटा। चलिए, बड़ी साइड कौन सी? A, एंड छोटी साइड कौन सी? दूसरी ट्राइंगल की X इज इक्वल टू बड़ी साइड कौन सी? बड़ी ट्राइंगल की बड़ी साइड B और C। B प्लस C कितना हो गया? B प्लस C डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? C। चलिए दोबारा देखो, बड़ा बाय छोटा, बड़ा बाय छोटा,
बड़ा बाई छोटा, बड़ा बाई छोटा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x निकालना है ना हमें, x उधर भेज दो, x इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। चेक करो कोई ऑप्शन है सी, ए सी बाई बी प्लस सी, बी ऑप्शन में। स्टूडेंट्स दोबारा देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। एक तो एंगल इक्वल है तो लाइन है पैरेलल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो ये दो ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर, और लाइन पैरेलल है, फिर क्या लगा दिया, बड़ा बाई छोटा, बड़ा बाई छोटा। चलिए जी समझ गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एबीसी ट्रायंगल एपीक्यू के सिमिलर है और एपीक्यू का एरिया 4 टाइम्स है एबीसी के एरिया के। देन द रेशियो ऑफ बीसी टू पीक्यू, एरिया ऑफ एपीक्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ एबीसी। ये हमें गिवन है भाई। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं नीचे लेके आके, तो वो मेरे पास एक तरह की रेशियो ही आ गई, एरिया ऑफ एपीक्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एबीसी, किसके इक्वल, 4/1 के, 4:1 आ गया। अब तुम्हें निकालना है बीसी टू पीक्यू की रेशियो, बीसी टू पीक्यू की रेशियो। अब एरियाज की जो रेशियो वो किसके इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। चलिए मतलब एरिया ऑफ एपीक्यू एंड एरिया ऑफ एबीसी, इन दोनों की रेशियो किसके इक्वल होगी, पीक्यू बाय बीसी के होल स्क्वायर के, पीक्यू बाय बीसी के होल स्क्वायर के। एरिया ऑफ एपीक्यू और एरिया ऑफ एबीसी कितना है, 4/1 इज इक्वल टू पीक्यू बाई बीसी की रेशियो निकालनी है, पीक्यू बाई बीसी का होल स्क्वायर। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर और 1 को 1 स्क्वायर, ये हो गया 2/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीक्यू बाई बीसी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैंसल आउट हो गया तो पीक्यू बाई बीसी की रेशियो क्या आ गई तुम्हारे पास, 2/1, मतलब 2:1। तुम्हें निकालना क्या, बीसी टू पीक्यू, हमने क्या निकाला, पीक्यू बाई बीसी, तो उल्टा कर लो, बीसी बाई पीक्यू आ जाएगा। बीसी बाई पीक्यू कितना आ गया, 1/2 मीन्स 1:2। देखिए कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। दोबारा सुनो स्टूडेंट्स, एरिया तुम्हें दिया गया, एरिया ऑफ एपीक्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स है एरिया ऑफ एबीसी। मैंने उस एरिया को नीचे लिया तो मेरे पास एरिया की रेशियो आ गई। अब एरिया की रेशियो किसके इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो तुम्हें निकालना था बीसी बाई पीक्यू की रेशियो। अब ये हमें आ गया 4/1, उसको लिख दिया 2 का स्क्वायर, उसको लिख दिया 1 का स्क्वायर, 2/1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से पीक्यू बाई बीसी कितना आ गया, 2/1। पर हमें चाहिए था बीसी बाई पीक्यू, तो इसका उल्टा कर दिया, वो कितना आ गया, 1:2। समझ गए स्टूडेंट्स। ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बीपीटी दिमाग में होनी चाहिए, बस प्रॉपर्टीज तुम्हें याद होनी चाहिए, एरियाज की, पेरीमीटर्स की, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स।